ज़ीनत को दी सरफराज ने अपने घर में जगह रहने के लिए। सब अलग अलग हो गए। ये सब देख के बहुत दुख होता है। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। बड़े घर की खुशी रास ना आई, छोटे घर में ही अच्छे थे। अलग अलग होने की वजह कौन बना है इनके घर में? किसकी वजह से ये पूरा घर बिखर गया है? किसकी वजह से ये चारों बहन भाई अलग हो गए हैं? और किसकी वजह से ये चारों बहन भाइयों की जो खुशियाँ थी वो मतलब खुशियों को नज़र लग गई है। इनकी अम्मी ने जो तिनका तिनका सजो के जो आशियाना बनाया था वो आशियाना क्यों अलग अलग बिखर गया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग वही मैं अपनी डेली रूटीन यानी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है क्योंकि फुल डेली रूटीन है इसमें। दूसरी बात, आज जो हम बात करने वाले हैं ज़ीनत को लेके कि ज़ीनत की ज़िंदगी किस मुश्किल दौर से गुज़र रही है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि आज ज़ीनत की वीडियो अपलोड हुई है तो उसमें उसने सारी सच्चाई बता दी है कि वो कब से यहाँ है, कब से रह रही है और सरफराज ने अपने घर में जगह क्यों दी है ज़ीनत को रहने के लिए। तो ये सारी बातें आज आप लोगों के साथ करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और फिर उसके कमेंट्स में उसका जवाब दीजिएगा कि वाकई ये बात सही है या गलत है। तो जी गाइस आज जैसे कि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, बातें शेयर करने वाली हूँ। अगर इनमें से कोई सी भी बात आपको सही लगती है या फिर आपको लगता है कि हाँ वाकई ये बात बिल्कुल सही है या गलत है या फिर कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है जी। तो गाइज़ सब अलग अलग हो गए हैं, तो सब अलग अलग होने का मकसद यानी कि इनकी वीडियो पे मैं वो बात करूँगी जो कि कमेंट्स आए हैं और या फिर जो ज़ीनत की वीडियो में आज ज़ीनत ने अपलोड किया है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं सिर्फ वीडियो के मुताबिक ही आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, और बाकी जो राय होगी तो वो तो फिर आप सबके सामने ही है। तो गाइज़ आज मेरी वीडियो पे भी कमेंट्स आए और ज़ीनत की वीडियो पे भी कमेंट्स आए। कमेंट्स देख के बहुत दुख भी हुआ और अजीब सा भी लगा। तो ज़ीनत ने उनका रिप्लाई भी दिया है, पर वही बात है ना कि वो ज़्यादा खुल के जवाब नहीं दे सकती, पर जो भी उसकी मतलब कि दिल की बात थी वो उसने सबसे शेयर की है। तो गाइज़ ज़ीनत जहाँ रह रही है तो यानी कि ज़ीनत की वीडियो पे एक कमेंट्स आया है कि जब ये सब बहन भाई बिखरे हुए हैं, अलग अलग घर में हैं। चले नाज़िया तो अपने घर में सेटल है, ठीक है, पर नाज़िया के ऊपर यही है हमेशा। जब नाज़िया ये इज़हार करती है कि मेरा घर बिखर गया है या भाई के जाने से या कुछ भी वो अपनी वीडियो में बताती है, तो उसकी वीडियो पे पहला कमेंट्स यही आता है कि पहले तुम अपने ससुराल वालों से जाके मिलो फिर अपने मायके की बात करना। तो क्योंकि नूर को लेके यानी कि तुम भी किसी की बहू हो और नूर भी तुम्हारे घर की बहू है, तो अगर तुम अलग रह रही हो तो नूर के अलग रहने पे तुम्हें क्या एतराज़ है। ठीक है जी गाइस, उस बात के ऊपर नाज़िया को ये जवाब मिलता है। तो फिलहाल नाज़िया चले अपने घर में सेटल है, पर ये तीन बहन भाई यानी कि ज़ीनत भी चलो जो भी उसके साथ हुआ पिछले दिनों उनको लेके ज़ीनत वापसी अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी। अब ये तीन बहन भाई और ज़ीनत की अम्मी, ठीक है, और नूर तो खैर सरफराज के साथ है, बात हो रही है बहन भाई की। तो फ़िलहाल ये तीन बहन भाई और नूर की सरफराज की अम्मी, इन तीनों ने यानी कि मेहनत जो घर बनाने में लगी है, ये नया घर बनाने में जो लगी थी, ये सरफराज और रियाज और आंटी की थी। तो फिलहाल उनके जो अब घर बिखरा है ना, तो उस पे कमेंट्स यही आ रहा है कि आप लोगों को बड़े घर की खुशी रास ना आई, आप लोग छोटे घर में ही अच्छे थे। छोटे घर में आप लोगों की बॉन्डिंग नज़र आती थी, आप लोगों का प्यार नज़र आता था। जब से आप बड़े घर में आए हो आप लोग बिखर गए हो, तीनों बहन भाइयों को नज़र लग गई है, आपके आशियाने को नज़र लग गई है। तो वाकई ये बात सही है कि इन तीनों का यानी कि देखें अब सरफराज अलग चला गया है, रियाज अलग हो अपनी अम्मी के साथ हो गया है और ज़ीनत पुराने घर में चली गई है। तो एक कमेंट्स में ये भी आया है कि जहाँ ज़ीनत रह रही है, क्योंकि ज़ीनत के साथ ऊपर अब्बा रह रहे हैं और ज़ीनत रह रही है, अब जो ज़ीनत को घर मिला है तो वो ज़ीनत को सरफराज ने कौन सी जगह दी है सर छुपाने के लिए। तो जी गाइस ज़ीनत अपने पुराने घर में तो है, पर वो किस जगह है ये आप लोगों को किसी को भी नहीं पता। तो ज़ीनत को सरफराज ने अपना कमरा दिया है, जिस पोर्शन में सरफराज खुद रहा करता था वो पोर्शन ज़ीनत को दिया है, और अब ज़ीनत के घर
की जाके सारी सेटिंग भी जो है वो सरफराज कर रहा है। और दूसरी बात, रियाज का वहाँ कोई ताउन नहीं है, कोई मतलब कि आके जीनत की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अभी सरफराज ही कर रहा है। और आप लोगों को ये इतने दिनों से क्यों नज़र नहीं आ रही थी, उसकी रीज़न भी ये है क्योंकि ये पहले से वहाँ नहीं रह रही थी। ये अभी आई है, जब इसने वीडियो अपलोड की है तो तब ही उन्हीं दौरान ये आई है वहाँ पे, और अब जाके इसकी चीज़ें सेटल हो रही हैं वहाँ पे। अगर पहले से सेटल हो रही हुई भी होती और ये वीडियो अब बना रही होती तो ये सारी चीज़ें सेट होती, पर जीनत अभी आके वहाँ रहने लगी है। और अब उसने अभी एक पोर्शन जो कि जहाँ सरफराज वाला पोर्शन था वो सही किया है। अभी उसने ऊपर का पोर्शन भी दिखाया था अपना 3rd फ्लोर के, भाई ये हमारा 3rd फ्लोर है तो इसकी भी मुझे सफाई करनी है, तो फ़िलहाल अभी वो पोर्शन भी रहता है। फ़िलहाल अभी जीनत जो है वो सरफराज वाले पोर्शन में है, और सरफराज ने ही अपना घर दिया है। बाकी सरफराज ने उसको कहा था कि भाई तू रमज़ान भी यहाँ पे आके गुजार सकती है, नहीं तो रोज़े खोलने आ सकती है, सहरी करने, रोज़े खोलने, जो भी तेरा दिल चाहे वो तू आ सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत से लोगों को, अगर इनके आगे मुस्तकबिल में देखा जाए तो आगे होने वाली नोक झोंक से अच्छा है कि ये लोग अभी अलग हो गए, पर इनका जो एक फैमिली बॉन्डिंग थी ना, लोग जिसकी वजह से इनकी वीडियो देखते थे, इनको देखना पसंद करते थे, वो फैमिली बॉन्डिंग जो है ना वो कहीं खो गई है इनकी अलग अलग होने से। अब भी आप देख सकते हो, जब जीनत इनके घर पे आई थी तो इनके बोलने का, दोनों बहन भाई के बोलने का तरीका कितना अच्छा था कि लोगों को बहुत अच्छा लगा जब जीनत आई और जीनत ने बातचीत करी, तो वही जिस तरीके से इनका अंदाज़ था बोलने का, तो उस चीज़ को देख के बहुत अच्छा भी लगा था। पर जब इनकी बॉन्डिंग कहीं मिस हो गई है, कहीं खो गई है ना, तो उसको देख के लोगों को दुख हो रहा है। तो जीनत को लेकर सरफराज को भी बहुत सी दुआएं दी जा रही हैं। सरफराज को ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो, अपने पुराने घर में ही आके शिफ्ट हो जाओ। तो अब ये कोई ना कोई वजह होगी, रीज़न होगी जो सरफराज पुराने घर में नहीं गया और कहीं और उसने रेंट पे घर ले लिया है। तो इसकी भी कोई ना कोई रीज़न हो सकती है, ये सरफराज बेहतर जानता है या फिर वो अपनी वीडियो में बेहतर बता सकता है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं ना कि कुछ भी बोल जाते हैं, पर जो करता है उसको ज़्यादा पता होती है। और अलग जीनत को किस बात का दुख है जो कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। तो जी गाइज़, अब आप देख सकते हो कि सरफराज ने खुद अपने मुंह से कहा है कि ये मैं चूज़े वैसे तो यूसुफ़ के लिए लाया था, पर मैं यूसुफ़ के लिए नहीं लाया, मैं जीनत के लिए लाया था, क्योंकि जीनत का दिल इनसे बहल जाएगा, इनके खाने पीने पे, उन पे मतलब काफ़ी चीज़ों जानवरों की भी होती हैं, तो वो छोटे छोटे से चूज़े लेकर आया था। तो इसीलिए लाया था कि जीनत अकेली है तो जीनत का दिल लग जाएगा। तो जीनत ने कहा अब्बा भी हैं, तो उसने कहा खैर अब्बा तो अपना टाइम से होते हैं, तो फिलहाल इनमें को खाने पीने में, इधर उधर करने में तेरा दिल लग जाएगा। तो यानी आप इससे देख सकते हैं कि जीनत की तन्हाई का भी सरफराज को कितनी फ़िक्र है कि भाई मेरी बहन अकेली है, तो फिर इसका दिल भी लगना ज़रूरी है। तो उनके लिए वो छोटे छोटे चूज़े वगैरह ले आया था। और दूसरी बात कि ये जीनत की वीडियो पे कमेंट्स आया कि आप लोगों को देख के अलग अलग बहुत दुख होता है, यानी जिसने भी कमेंट्स किया है, सिस्टर या किसी ने भी, तो उसने उनकी भी शायद यही फीलिंग होगी जो कि उन्होंने जीनत के अंदर अपनी फीलिंग का इजहार किया है कि मैं बहुत मुश्किल से गुज़र रही हूँ या फिर कुछ भी है। तो ये सारी फीलिंग उनकी थी जो कि जीनत को देख के, शायद उनके कहते हैं ना कि किसी को देख के हमें अपनी आप बीती याद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी कि उन्होंने जीनत के ऊपर कहा। और मेरी वीडियो पे भी कमेंट्स आए हैं कि जीनत को लेकर और नूर को लेके, नूर की मतलब नूर ने जिस हालात में गुजारा किया है, नूर ने जिस कंडीशन में इनके साथ रही है, और अच्छे वक्त पे आज नूर ही उस घर से अलग हो गई है, तो उसके नूर के लिए भी काफ़ी दुआएं की गई हैं कि भाई कि नूर को इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा मिलेगा, नूर के साथ बहुत अच्छा होगा, नूर ने किसी के साथ गलत नहीं किया, नूर के साथ गलत हुआ है। यानी इन सारी चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है ना कहीं नाज़िया को ठहराया जा रहा है, और ख़ास तौर पे सबा और रियाज़ को ठहराया जा रहा है कि ये जो सारे बहन भाई अलग अलग हुए हैं, ख़ास तौर पे 3 बहन भाई, जीनत, सरफराज, रियाज़ और अम्मी,
ठीक है, क्योंकि अम्मी एक तरीके से बढ़ चुकी हैं। तो ये तीनों जो है ना, ये जो अलग हुए हैं, इनका ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार जो कि ठहराया जा रहा है वो रियाज़ और सबा को ठहराया जा रहा है। अब अल्लाह जाने सबा का इसमें हाथ है या नहीं है। कहते हैं ना कि चने के पीछे गुण हमेशा पिसता है, तो अब शायद ये रियाज़ की करनी थी या फिर सबा ने करवाया है या कुछ भी है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। फ़िलहाल लोग इनकी वीडियो पे बातें कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है और इनके अलग-अलग होने में आप लोग खुश हैं? वैसे तो देखा जा रहा है कि नूर के अलग होने में बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग खुश हैं, क्योंकि नूर को बहुत सी दुआएँ दी जा रही हैं, नूर को बहुत अच्छा भी कहा जा रहा है, नूर को सपोर्ट भी किया जा रहा है। पर बात जब इन तीनों बहन-भाइयों की आती है तो बहुत से लोग दुखी भी हैं, क्योंकि उनको उनकी फैमिली बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही है। तो उनकी अम्मी को भी शायद अपने बच्चों का ही ये जो टेंशन चल रही थी उसकी दुख लगी है, उनका परेशानी लगी है, जिसकी वजह से वो अपनी जो तबीयत है वो रिकवर नहीं कर पा रही है उनको अच्छे से, क्योंकि दवा से ज़्यादा मतलब कि मेंटली जो सुकून होता है इंसान को वो ज़्यादा बेहतर करता है। आप चाहे कि जितनी भी दवाइयाँ खा लो, जितना भी कुछ कर लो, पर आपको जब ज़हनी सुकून नहीं है तो आपको वो दवाइयाँ भी नहीं लगती हैं। तो फ़िलहाल ये चीज़ें इनकी फैमिली की जो भी मैंने आज आप लोगों को बताई, और ज़ीनत के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम वो उसके लिए बहुत मतलब कि अकेलेपन में बहुत मुश्किल दौर से वो गुज़रेगी। बेशक बहन-भाई आते-जाते रहेंगे, पर जो एक फैमिली बॉन्डिंग होती है वो शायद उसको घर-घर जाके ढूँढनी पड़ेगी। यानी कि कभी सरफ़राज़ के घर, तो कभी अम्मी के घर, तो कभी नाज़िया के घर, यानी कि जो एक मुट्ठी बनी हुई होती है अब वो हाथ खुल चुका है, तो अब ज़ाहिर बात है उसको जगह-जगह जाके अपने लिए सुकून ढूँढना पड़ेगा। तो फ़िलहाल आप लोग ये दुआ कीजिए कि जहाँ भी है वो चैन से, सुकून से और खैर आफ़ियत से रहे, और अल्लाह पाक उसके लिए आगे का मुस्तकबिल, आने वाला मुस्तकबिल जो है वो अच्छा बनाए और उसको अच्छे जीवन साथी मिले, अच्छा खुशियों वाला। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो।